ओम नमः शिवाय। आज बात करेंगे साधना पर कुछ मंत्रों का प्रभाव किस प्रकार से रहता है। जब आप कोई भी मंत्र जप करते हैं तो उसके बारे में आपको इतना ध्यान देना आवश्यक है कि आप उस मंत्र को कितना जप करते हैं। कोई भी मंत्र है, आप 1 माला 10 माला करने से कुछ नहीं होगा आपको। आप अगर साधना में ही उतरना चाहते हैं, साधना ही करना चाहते हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, दूसरे कामों को छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि साधना करना, तो फिर साधना में टाइम देना भी अनिवार्य होगा। और साधना में टाइम देके भी जो भी मंत्र जप करते हैं उसका अगर आप डेली रूटीन में मिनिमम 10,000 से कम जप करते हैं तो आप पर इफेक्ट काफी कम रहेगा। 10,000 से ज्यादा डेली रूटीन का अगर आप मंत्र कोई भी जप कर रहे हैं रोजाना, तो उस मंत्र का इफेक्ट साधना के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ता है। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया आप 5 माला कर दो रोजाना, 10 माला कर दो, वो एक सामान्य सा जीवन है, उसमें कोई भी तंत्र से, साधना से आपको उसमें कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना आप कहते हैं। और आजकल जो लोग कहते हैं ना कि हमने इतना कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ये उन लोगों के लिए ही विशेष है, उनको कभी कुछ होगा भी नहीं। क्योंकि उनकी सोच होती है कि माला गिनी जाती है, माला गिनते हैं भाई, किसी ने कहा 1 माला कर दे रोजाना, किसी ने कहा 5 माला कर दे, किसी ने कहा 11 माला कर दे। ये एक सामान्य सा टाइम होता है, इसमें कुछ नहीं इफेक्ट होता है। ठीक है, आप लॉन्ग टाइम पर फिर इतनी 10-11 माला में आप लॉन्ग टाइम पर 1-2 साल करते हैं तो आप थोड़े बहुत उसमें आपका इफेक्ट होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ये मेरे स्वयं के अनुभव है, मैं बता देता हूँ आपको। जब आप साधना में उतर रही हो, आप साधना करना ही चाहते हो, तो फिर इतना लॉन्ग समय लेने की क्या जरूरत है। आप कम समय लो और टाइम ज्यादा दो उसमें, समझे। यानी आपको कोई कहता है कि 3 महीने जप करो और रोजाना 11 माला जप करो, तो वो गलत है। आप रोजाना 100 माला जप करो और 40 दिन 50 दिन उस जप को आजमा कर देखो। मेरा कहना यही है, आपको समझ में आ जाएगा कि साधना किस प्रकार से चलेगी, मंत्र का जप कैसा होगा, आप पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। किसी के पास में कोई पूछने की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर आपको कभी भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। आप कहते हो मैं तो उसका भक्त हूँ, उसका वो हमारे गुरु है, वहां हम जाते रहते हैं, इतने साल हो गए, कितने ही साल घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। ये स्पष्ट है। जब तक आप खुद प्रत्यक्ष किसी भी चीज का, किसी भी तरीके का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपको उस लेवल पर किसी प्रकार की कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए आप खुद करो, प्रैक्टिकली प्रयोग करो, आजमाओ, तब वास्तविकता का पता चलता है। और मेरा हमेशा यही सिद्धांत है कि जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक कोई प्रमाण नहीं होता है। किसी के बहकावे में मत आओ, किसी आश्रम के चक्कर में, किसी के चक्कर में, वो मेरा गुरु है, वो या है, वो फलाना है, वो ढिमका है। 10 साल हो गए जाते, किसी को 5 साल हो गए, जाने से क्या होगा तुम्हारा कर्म उस साधना से, शक्ति से थोड़ी जुड़ेगा। तुम्हारा कर्म तो उस इंसान से जुड़ेगा जिसके वहां तुम जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप उस चीज को आजमाना खुद सीखो ना। कितने दिन कितनी शरण में बैठोगे, किन लोगों को आप अपना हाथ जोड़ते रहोगे, अपनी बाहें फैलाते रहोगे। स्पष्ट है ना। इसलिए प्रत्यक्ष करो, फिर प्रमाण देखो। जय महादेव।